Hello बच्चों, let's read the question. The question says study the figures given below and mark the correct statement. Okay, now the key concept related to this question, that is the Raoult's law deviation. अब राउट्स लॉ का डेविएशन क्या है? राउट्स लॉ का डेविएशन दोनों होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब इसमें जो फिगर दिया है, जो पहला वाला ऑप्शन 1 का जो फिगर दिया है ऊपर की तरह डेविएट कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, राउट्स लॉ का पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरे वाला जो फिगर है उसको हम कहेंगे नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि वो डेविएशन नीचे की तरफ हो रहा है, यहाँ पर नीचे हो रहा है। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन है क्या? अगर मान लो ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन इज मच ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन से ज्यादा है। ठीक है, तब इसमें क्या होगा? इसमें आ जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, सिमिलरली अगर ए बी का इंटरेक्शन ग्रेटर देन ए और बी बी इंटरेक्शन होगा, तब आ जाएगा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, यही है। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? इसको ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगा, क्योंकि ए बी बॉन्ड ए और बी बी बॉन्ड से वीकर है, और इसके लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है क्योंकि ए बी का इंटरेक्शन स्ट्रांग है। ठीक है, अब हमें पता है जो पहला वाला स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का और सेकेंड वाला स्ट्रक्चर है नेगेटिव का, तो एक एक करके देखते हैं। पहला वाला है एसिड और वाटर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। अब नाइट्रिक एसिड और वाटर जो फॉर्म करते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट्रिक एसिड और वाटर एक हाइड्रोजन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का जो ऑक्सीजन है और हाइड्रो वाटर का जो हाइड्रोजन है, आपस में वो ऑक्सीजन का लोन पेयर और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकती है। सो हाइड्रोजन अगर बॉन्ड कर सकती है तो इसका क्या इंटरेक्शन ज्यादा हो गया, स्ट्रांग हो गया। अगर इंटरेक्शन ज्यादा हो गया तो मतलब ये क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। सो ऑप्शन ए का जो है पहला वाला जो है वो नेगेटिव डेविएशन के लिए है, और टू जो है एसीटोन एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल में पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अगर एसीटोन इसमें ऐड किया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगा, तो इसका जो बॉन्ड होगा ये वीक हो जाएगा, ए बी बॉन्ड वीक। अगर ए बी बॉन्ड वीक हो जाएगा तो क्या होगा? ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसका मतलब ऑप्शन ए का जस्ट उल्टा दिया है, पॉजिटिव पहले वाला को नेगेटिव दिया है, दूसरे वाला को पॉजिटिव दिया है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी को देखते हैं, वाटर इथाइल अल्कोहल एसीटोन बेंजीन। अब वाटर और इथाइल अल्कोहल, ठीक है, वाटर इथाइल अल्कोहल है, और दूसरे वाला है हमारा एसीटोन और बेंजीन। ठीक है, एसीटोन के साथ बेंजीन। अब वाटर और इथाइल अल्कोहल क्या करेगा? इथाइल अल्कोहल में पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड था, अब वाटर ऐड होने में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर आपस में देखें वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड लार्ज एक्सटेंट में होता है, तो अगर इथाइल अल्कोहल डालेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो ये क्या होगा? पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन वीक हो जाएगा। और सेकेंड एसीटोन और बेंजीन। ठीक है, अब एसीटोन में क्या है? एसीटोन में पहले से डाइपोल 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 इंटरेक्शन है कार्बन और ऑक्सीजन का, क्योंकि ये कार्बन डेल्टा प्लस है, ऑक्सीजन जो है वो डेल्टा नेगेटिव है। ठीक है, अब इसमें अगर ये जो डाइपोल मोमेंट का एक चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होता है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिखाएगा दूसरे एक एसीटोन के साथ, कुछ इस तरह डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा। अगर इसमें बेंजीन ऐड करे तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन ही दिखाएगा। सो दोनों पॉजिटिव डेविएशन है, तो ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं,
एसीटोन इथाइल अल्कोहल, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। अब एसीटोन प्लस इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल, अगर अल्कोहल कोई भी अल्कोहल वाला कंपाउंड है वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, क्योंकि एक बात याद रखो, जो एसिड अल्कोहल होता है वो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पहले से ही है, अगर दूसरे कोई चीज ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। ठीक है, तो इसका इसलिए पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, मतलब ए इंटरेक्शन इज मच ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन, सो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। और दूसरे वाला जो है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। अब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्या होगा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में ये जो हाइड्रोजन है क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, वो एसीटोन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा तो इसका बॉन्ड स्टेबल स्ट्रांग हो जाएगा, इसका मतलब ये नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। सो ऑप्शन सी मैच कर रहा है, पहले वाला पॉजिटिव और दूसरे वाला नेगेटिव। सो ऑप्शन सी में आंसर आ गया। फिर भी हम ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी में है बेंजीन क्लोरोफॉर्म, एसीटोन क्लोरोफॉर्म। तो बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, ठीक है, बेंजीन क्लोरोफॉर्म क्या है, बेंजीन क्लोरोफॉर्म, पहले बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, पर जैसे ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म का जो ये हाइड्रोजन है, बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, बहुत ही वीक होगा क्योंकि ये तो ऐसे भी कार्बन है, पर पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो स्टेबिलिटी आएगा, इसका मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अगर पहले वाला ही नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो आंसर तो नहीं आएगा। फिर भी हम दूसरे को चेक कर लेते हैं। दूसरा जो है एसीटोन क्लोरोफॉर्म। अब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्या है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म भी नेगेटिव शो करेगा, दूसरा भी नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, पर यहाँ पर दोनों नेगेटिव डेविएशन का डायग्राम है नहीं, सो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो सिर्फ हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी। सो आंसर ऑप्शन सी विल बी द आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।